स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी को क्लास 8 जो नई वाली बुक आई है आपकी 6, 7, 8 तीनों क्लास को मिलाकर बनाई गई है, ये देख सकते हैं बहुत मोटी बुक है। इसके सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आपको किस प्रकार से सर्च करना है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको इस बुक के सॉल्यूशन चाहिए तो आप ऐसे सर्च करिएगा, क्लास 8 शारदा बुक। ठीक है, कैसे सर्च करोगे? क्लास 8 शारदा बुक सॉल्यूशन। ठीक है, और इसके अंदर देखिए एक्सरसाइज सबके आगे दी हुई है। जैसे देखिए इसके अंदर 1.2, ठीक है, तो इसके अंदर भी एक एक्सरसाइज आगे है। इसी तरह से ये जो एक्सरसाइज है ये 1.1 का है। ठीक है, तो इसके अंदर आप सर्च करेंगे, देखिए इसके अंदर 1.1 लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए ये रहा, दिखा देता हूँ, ये देखिए 1.1। तो आप कैसे सर्च करेंगे? आपको मान लीजिए इसकी एक्सरसाइज चाहिए जो इसके आगे है। ठीक है, पहले वाली एक्सरसाइज देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ पहली वाली एक्सरसाइज कौन सी है। तो पहली वाली एक्सरसाइज मान लीजिए यहाँ पर देखिए आपकी ये वाली है पहली वाली एक्सरसाइज। ठीक है, तो आपको इसको अगर नहीं मिल रही है क्योंकि इसके अंदर 1.1 या 1A 1B ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो आपको ऐसे सर्च करना पड़ेगा, क्लास 8 शारदा बुक। क्या सर्च करोगे? क्लास 8 शारदा बुक एक्सरसाइज, ठीक है, या अभ्यास 1.1 ऐसे सर्च कीजिएगा। 1.1 1.1 मतलब देखिए अभ्यास तो वहाँ पर है लेकिन ये 1.1 का है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1.1 आपका शुरू हुआ है, देखिए यहाँ से 1.1। ठीक है, तो 1.1 का ये है। इसी तरह से अब आगे जब जाओगे तो इसका 1.2 का, इसके आगे जो अभ्यास है 1.2 का है, तो उसके अंदर सर्च करोगे क्लास 8 शारदा बुक अभ्यास 1.2। ठीक, इस तरह सर्च कीजिएगा तो सभी सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे हमने जो बना रखे हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आप सभी को इसके अभ्यास 1.1 को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो ये अभ्यास हमारा 1.1 है। आइए देखते हैं इसके अंदर कौन से क्वेश्चन हैं और इनको किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, 5 तक की संख्याएं लिखिए। तो आपको क्या करना है? 5 तक की संख्याएं लिखना है। मतलब आपको गिनती तो आती है प्यारे बच्चों, ठीक है, आपको क्या करना है यहाँ पर उन्हीं गिनती को लिख देना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 तक की संख्याओं में क्या क्या आता है? वेरी गुड। तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और आपका 5 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिख देना है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए इसके आगे अब देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन इसके अंदर क्या दिया गया है। तो देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, ये पढ़ लेते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 15 से ठीक आगे की 10 संख्याएं लिखिए। तो 15 के आगे 10 संख्या और लिखनी है। तो चलिए लिख लेते हैं 15 से आगे 10 संख्या। तो 15 को नहीं लिखना है, उसके आगे लिखना है। तो 16 से लिखेंगे, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये 25। ठीक है, अगर कम रहेगा तो गिन लीजिएगा। ठीक है, देखिए 10 संख्याएं हो गई, मैं गिना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो आपको 25 तक लिखना है। अब चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक अंक की 5 संख्याएं लिखिए। ऐसी संख्या लिखनी है जिसके अंदर एक अंक हो। तो देखिए एक अंक मतलब देखिए इसके अंदर 2 अंक है, एक ये 1 है और एक 6, इसको 2 अंक बोलते हैं। तो एक अंक रहना चाहिए उसके अंदर। देखिए एक, इसके अंदर केवल एक अंक है, 2, 3, 4। ठीक है, कितनी संख्याएं आपको लिखने के लिए कह रहा है? तो इसके अंदर 5 संख्या कह रहा था, तो एक और लिख देंगे 5। देखिए इस तरह से आप कहाँ तक लिख सकते हो? एक अंक की टोटल 10 संख्याएं होती हैं, जीरो भी जो है उसके अंदर एक अंक होता है। ठीक, तो टोटल 10 संख्याएं होती हैं, आप 10 में से किसी को भी लिख सकते हो। देखो 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख सकते हो, या तो 0 लिख सकते हो। ये सभी एक अंक की संख्याएं होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो मैंने यहाँ तक लिखा है, आप इसके आगे कोई से भी संख्याएं लिख सकते हो, लेकिन इसको लिखना जरूरी है, इसी को जरूर लिखिए। ठीक है, तो यही आंसर आएगा आपका। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, 2 अंकों की कोई 10 संख्याएं लिखिए। आपको 2 अंक की कोई 10 संख्याएं लिखनी है जिसमें किसी संख्या में अंक दोहराए ना गए हों और उसके अंदर दोबारा वो अंक ना आए। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2 अंक की क्या करना है? 10 संख्याएं लिखनी है। चलिए अब देख लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, 11 नहीं लिखेंगे। 11 लिखेंगे, देखो एक एक मतलब वही अंक दोबारा आ रहा है ना, मतलब 2 बार वही अंक नहीं होना चाहिए, इसलिए 11 को छोड़ देंगे यहाँ पर। अब 12 से लिखेंगे, 12, 13, मतलब दोनों जो अंक हों अलग अलग होने चाहिए। मतलब देखो इसके अंदर 1 है और 2 है, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अगर 11 लिखते तो उसके अंदर दोनों अंक एक ही थे। अब देखो 12, 13, फिर 14, फिर 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है, 20, 21। तो यहाँ तक आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए कोई भी अंक दोबारा नहीं आया हुआ है किसी में। ठीक है, अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं हम।
तो 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 3 अंकों की 5 संख्याएं लिखिए। अब 3 अंकों की 5 संख्याएं लिखने हैं जिसमें अंक समान हो और उसके अंदर अंक समान भी होने चाहिए। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होंगे आपके, तो यहाँ पर देखिए एक जैसे ही अंक होने चाहिए, 3 अंक, मतलब जो अंक लो उसी को 3 बार लिख दो। जैसे मैंने 1 लिया तो इसी को क्या करना है, 3 बार लिख देना है। अब मैंने 2 लिया, 2 को 3 बार लिख दीजिए इस तरह, ठीक है। और 3 लिया तो 3 को भी 3 बार लिख दीजिए। देखो 3 अंक की है और वही अंक दोबारा भी आ रहा है, ठीक है। 4 लिया, 4 को 4 बार लिख दी, सॉरी 3 बार लिख दिया। 5 लिया, 5 को भी 3 बार लिख दिया, ठीक है, इस तरह से। अब चलिए इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। और देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, 5555 में 5 कितनी बार आया, तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 बार आया, तो लिख दीजिएगा 4 बार। कितनी बार आया है, 4 बार आया है, तो 4 बार, ठीक है, आया है, इस तरह से लिख देना है आपको। चलिए आगे देखते हैं अब हम। तो इसके आगे अब देखते हैं हम, यहाँ पर हमारा आता है 7 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए, तो 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है, अंक 1 और 0 का प्रयोग कर 5 अंकों की कोई 5 संख्याएं लिखिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 और 0 का प्रयोग करके, ठीक है, 5 अंकों की कोई 5 संख्या लिखनी है। तो चलिए 1 और 0 का प्रयोग करके हम लिखते हैं भैया। 5 अंक होने चाहिए, तो देखो पहले नंबर हमने 1 लिया और जितने 4 अंक बच रहे हैं उसको 0 लगा दिया। तो देखिए कितने अंक हुए, 1 2 3 4 5, टोटल 5 अंक है। अब देखिए उसके बाद क्या किया मैंने, 1 1 2 बार लिखा और उसके बाद 0 जी 3 बार लिख दिया। इसके अंदर 5 अंक है। उसके बाद 3 बार 1, फिर 2 0, ठीक, इस तरह से। फिर उसके बाद 1 1 1 3 4 बार और 1 0, ठीक है। और उसके बाद देखिए इसके अंदर देखिए आपको कह रहा है कि हमको 0 और 1 का प्रयोग करना है। इस बार सब 1 नहीं कर सकते, ठीक है, हम यहाँ पर 1 0 होना जरूरी है, इसलिए हम क्या करेंगे इस बार, एक काम करते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हो 1 0 0 0 1 लिख सकते हो, ठीक, इस तरह से लिख सकते हो। आप इस तरह से बहुत सारी संख्याएं बना सकते हो, चाहो आप 1 को यहाँ पर दोबारा लिख दो, ठीक है, 1 1 और 3 बार 0, लेकिन ये हो चुका है, इसको नहीं लिखोगे, ठीक है। हाँ इस तरह से लिख दो, सही है, ठीक है, हो गया। तो ये आपका हो चुका है 7 नंबर का। अब चलिए इसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार से होगा। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है 10,000 और 10,001 में। तो देखिए यहाँ पर आपका 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 1000 और 1001 में कौन संख्या बड़ी है, उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करके इस तथ्य को प्रदर्शित कीजिए। तो बताओ 1000 बड़ा होता है 1001, तो 1001 बड़ा होता है, तो क्या करना है आपको, यहाँ पर 1001 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 नंबर डालते हैं हम और 1001 लिखते हैं, तो 1001, ठीक है, इस तरह से। और इसके बाद आपको एक साइड 1000 लिख देना है, तो इधर 1000 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसके अंदर बताओ कौन सा बड़ा है जल्दी से, तो वेरी गुड, 1001 बड़ा है, तो 1001 की तरफ हम क्या करेंगे, इस तरह से निशान लगा देंगे ग्रेटर देन का, और इसका जो निशान लगाते हैं इसका मुंह उस साइड खुला होना चाहिए जिधर बड़ा है, ठीक है। तो बड़ा किधर है, इधर। देखो 9 नंबर का देख लेते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है 585 और 558 में कौन छोटी है, तो इसके अंदर कौन सी छोटी है, ये वाली या ये वाली, तो ये वाली छोटी है 558, ठीक है। तो चलो जो छोटी रहेगी उसको आगे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो जिसके अंदर हमको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान समझिएगा, इसके अंदर जो छोटी है उसको क्या करेंगे, आगे लिखेंगे, ठीक है। अब तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 558 को आगे लिखेंगे और यहाँ पर 585 को पीछे लगेंगे। ध्यान रखिएगा इसके अंदर भले हमसे पूछ रहा है कि कौन सी छोटी है, लेकिन मुंह आपका उधर ही खुला रहेगा, ये वाला है, मतलब इसको आपको चिन्ह जो लगा हुआ है इसका देखिए इधर मुंह खुला हुआ है, तो ये मुंह उधर ही खुला रहेगा जिस तरफ बड़ी संख्या रहेगी। तो बड़ी कौन सी इन दोनों में, ये वाली है। तो आप जब इस निशान को लगा दोगे तो अपने आप पता लग जाएगा, हाँ भैया ये वाली बड़ी है, ये वाली छोटी है, तो हमको पता लग जाएगा छोटी ये है, ठीक है। तो चलिए 10 नंबर का देख लेते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया 440 और 404 में कौन बड़ी है, तो इसके अंदर कौन सी बड़ी है इसको बताना है। तो यहाँ पर 440 हम लिखेंगे और इधर 404 लिखेंगे। कौन सी बड़ी है भैया बताओ, ये वाली है, ये वाली, तो ये वाली बड़ी है 440, तो 440 को इधर लिखेंगे, इस तरह से निशान लगा देंगे। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से अगली बड़ी 10 संख्याएं लिखनी है, ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है आपकी, यहाँ पर 1000 होती है, ठीक है, क्या होती है 1000 होती है। अब 1000 के आगे आपको 10 तक लिखना है, तो चलिए 1001 1002 इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो 1001 1002 1003 इस तरह से, 1004, ठीक है, 1005 1006 1007 1008,
ठीक है, इस तरह से 1009, 1010, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ख़त्म। देखो 10 में इसके यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर 0 रहेगा, ठीक है। तो 1010 ये हो गई। समझ में आप सभी को? वेरी गुड। इस तरह से आपको करना था, ठीक है। इस तरह से आपको इस करिए, ठीक है। ये 1 है आपका, याद रखिएगा, 1010। चलिए इसके आगे देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन हम। तो 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है 400 से ठीक पहले की 10 संख्याएं लिखिए। मतलब इसके पहले जो आती हैं, ठीक 400 से पहले क्या आती हैं। तो चलिए उसको लिखते हैं हम भैया। तो देखिए यहाँ से 400 से पीछे चलेंगे। 400 से पहले 399 आएगा, उसके बाद 398 आएगा, फिर 397 आएगा, 396 आएगा, 395 आएगा, 394 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 394 आएगा। फिर उसके बाद 393 आएगा, फिर 392 आएगा, ठीक है। फिर 391 आएगा, फिर 390 आएगा। तो यहाँ तक ये लास्ट होगा 390 तक, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस तरह से आपको करना है। इसको बढ़िया तरीके से आप समझ लीजिए, ठीक है। अब चलिए इसके आगे देखते हैं अब हम, ठीक है। तो इतना समझ में आप सभी को? वेरी गुड। अब देखिए इसके आगे हम देखेंगे अपना 13 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया और उसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 100 में से कितना कम करें कि 99 हो जाए। आप 100 में से कितना घटाओगे कि 99 हो जाए। तो इसको कुछ नहीं करना, आपको जितना लाना है उसी को उसमें से घटा देना है। तो किसमें 100 में से कितना घटाना है? 99, ठीक है। तो कह रहा है 100 में से कितना घटाएं कि 99 आ जाए। तो आपको जो 100 पहले है 100 को पहले लिखिए, जितना आ जाए उसको घटा दीजिए। तो हमको हमारा कितना आ जाए? 99 आ जाए। तो चलिए हम घटा देते हैं 100 में से 99 को। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा? 1 आएगा 100 में से, ठीक है। तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 1। तो आंसर में आपको 1 लिख देना है। मतलब हम अगर 1 घटा दें तो हमारा कितना आ जाएगा? 100 में से 99 आ जाएगा, ठीक है। तो ये उत्तर बोल लाने का बहुत तरीका है। जैसे आपको कहे 100 में से हम कितना घटा दें? 95 आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 100 लिखना है, 95 घटा देना है। तो कितना आएगा? 100 में से 95 घटाने पर 5 आएगा। मतलब हम 100 में से 5 घटा दें 95, तो 100 में से अगर हम 95 से माइनस करेंगे तो 5 आएगा। और वही 5 अगर 100 में से घटा देंगे तो हमारा 95 आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान होता है, आप समझ गए होंगे। अब देखिए 14 नंबर का हम करते हैं। दिया गया है 1000 से ठीक पहले तक ठीक बाद पहले संख्या लिखिए, ठीक है। मतलब कह रहा है 1000 से ठीक पहले तथा ठीक बाद वाली संख्याएं लिखिए। तो आपको क्या करना है? इसके जो पहले आती है, जो बाद में आती है, उसको लिखना है। तो 1000 से पहले क्या आएगा? 999 आएगा। क्या आएगा? 999 आएगा, ठीक है। ये क्या है? ठीक पहले की संख्या है, ठीक है। तो आप इसके अंदर क्या लिख दोगे? इसके अंदर आप 999 लिख दोगे। और इसके बाद क्या आएगा 1000 के? तो 1001 आएगा, इस तरह से लिख दोगे, ठीक है। चलिए इसके बाद 15 नंबर का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 15 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है 1000, 1001, 1010, 1100, ठीक है। मतलब 1100 में कौन सबसे छोटी और कौन सबसे बड़ी है? इसमें से बताना है सबसे छोटी कौन सी है। सबसे छोटी कौन सी है? 1000। तो लिख दीजिएगा सबसे छोटी 1000, सबसे छोटी कौन सी है? 1000। सबसे बड़ी कौन सी है? तो इसके अंदर देखिए 1100 जो है सबसे बड़ी है, ठीक है। इसको आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है। चलिए इसके आगे अब हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन क्या दिया गया और कैसे करेंगे। तो इसके बाद आपका आता है 16 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो 16 नंबर का क्वेश्चन आइए समझ लेते हैं हम यहाँ पर। तो 16 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है उपरोक्त प्रश्न में आई चारों संख्याओं को अवरोही, ठीक है। उपरोक्त प्रश्न में आई चारों संख्याओं को अवरोही क्रम और आरोही क्रम में लिखिए। मतलब ये जो क्वेश्चन में आई गई हैं संख्याएं 15 नंबर में, इसको क्या करना है? हमको अवरोही में लिखना है और आरोही में लिखना है, ठीक है। चलिए हम इसको देख लेते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए अवरोही का मतलब क्या होता है? बड़े से छोटे की ओर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम अवरोही में इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अवरोही क्रम, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर आपकी कौन कौन सी संख्याएं हैं सबसे पहले देख लीजिए। तो इसके अंदर सबसे बड़ी कौन सी है? तो सबसे बड़ी है 1100, फिर उसके बाद 1010, फिर 1001, फिर 1000। इसको इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1100, फिर 1010, फिर 1001, फिर 1000, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। अब चलिए इसके बाद और देख लेते हैं।
ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं हम। तो इसके बाद आपको लिखना है आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में देखिए, तो आरोही क्रम आपको क्या करना है, पीछे साइड से इस तरह से लिखते हुए आना है। तो पहले क्या आएगा, 1000 आएगा, फिर 1001 आएगा, फिर 1010, फिर 1100। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर का क्या है और कैसे करेंगे। तो 17 नंबर का कह रहा है 2 अंकों की मैं हूँ भाई, मुझसे बड़ी ना कोई आई। मतलब 2 अंक की संख्या है और इससे बड़ी कोई संख्या नहीं होती है। तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या ऐसे समझ लीजिए कौन सी है। तो इसके अंदर ए नंबर में लिख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 99 जो है 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है, ध्यान रखिए। इसके बाद आपका है 3 अंकों की बनी हूँ, सबसे छोटी कही गई हूँ। ठीक है, तो देखो 3 अंक की बनी हुई है और सबसे छोटी है। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो ध्यान रखिएगा, आपको 1 लिख करके 2 जीरो लगा देंगे तो ये 3 अंक की है और सबसे छोटी संख्या है, मतलब 100। ठीक है, अब देखो सी नंबर का इस तरह से कहता है 4 अंक की, तो आपको 1 लिख करके 3 जीरो लगा देंगे, 4 अंक हो जाता है। ठीक है, अब देखो तीसरा नंबर क्या कह रहा है सी नंबर का। तो तीसरा नंबर है 1 अंक की हम 9 बहनें, हमको बुझो तो हम जाने। मतलब ये 1 अंक की 9 बहनें हैं, मतलब 9 संख्याएं 1 अंक की लिखनी है। तो देखो 1 से लेकर के 9 तक लिख देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो प्यारे बच्चों ये आपका हो जाएगा। चलिए डी नंबर का देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखो ये वाला ये है डी नंबर का, मतलब चौथा। अंक 5 मेरे में 5, अंक 5 मेरे में 5, मुझको बुझो भैया साँच। मतलब अंक 5 हैं इसके अंदर। ठीक है, तो 5 अंक 5 मेरे में 5, मतलब 5 अंक हैं और वो भी 5 5 के हैं। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हो 5 को 5 बार लिख देना है। तो 5 1 2 3 4 5 ये आएगा। ठीक है, ई नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। तो ई नंबर का क्वेश्चन आपका है 100 गुना मुझसे बलवान, जिसके बाएं एक सुजान और अंक तीनों हैं शून्य, मुझको जानो तो तुम ध्यान। ठीक है, धान्य। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसको बताना है। देखिए इसके अंदर क्या होगा, इसको ध्यान समझ लीजिएगा। है 100 गुना मुझसे बलवान, मतलब जो 100 है इससे ज़्यादा बलवान है। ठीक है, 100 गुना मुझसे बलवान, जिसके बाएं एक सुजान। मतलब इसका मतलब है कि जो 100 है इससे ज़्यादा बलशाली है, ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि 100 में एक सुजान ज़्यादा है, मतलब 1 जीरो ज़्यादा है। ठीक है, और अंक तीनों हैं शून्य, मुझको जानो तो तुम धान्य शून्य। ठीक है, अंक तीनों हैं शून्य, तो इसके अंदर 10 आएगा आपका। ठीक है, तो 10 लिख दीजिएगा। चलिए, तो हो गया आपका ये क्वेश्चन समाप्त। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को अगर ये एक्सरसाइज बढ़िया तरीके से समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर एक्सरसाइज जो आपकी 1.2 की एक्सरसाइज रहेगी उसको भी मैं करवाऊँगा, यानी अभ्यास 1.2 का जो है उसको भी मैं सॉल्व कराऊँगा कल की वीडियो में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मैं आप सभी को 1.2 जो आपका अभ्यास है दिखा देता हूँ, उसको मैं सॉल्व करा दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए ये रहा अगला अभ्यास। ठीक है, तो इसको भी मैं कल करवा दूंगा आप सभी को। ओके, थैंक यू वेरी मच।